अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि डायबिटीज़ पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में तेज़ी से बढ़ता हुआ एक ऐसा मर्ज़ है जिसके मुस्तक़िल इलाज में मेडिकल साइंस आज तक फेल रही है। और माहिरीन सेहत का क्या कहना है और ये मानना है कि इस मर्ज़ का इलाज इंसान की ऐसी तर्ज ज़िंदगी जिसमें वर्जिश शामिल हो और ऐसी खुराक जिसमें मीठा और कार्बोहाइड्रेट ना हो। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खुराक पर ध्यान देना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये खुराक ही है जो खून में शुगर के लेवल को तेजी से ऊपर लेकर जाती है और शुगर के मर्ज में पेचीदगियां पैदा करती है। लेकिन अगर इसे मतवाजन कर लिया जाए और ऐसे खानों का इंतखाब किया जाए जो डायबिटीज में मुफीद हों, तो ऐन मुमकिन है कि यह मर्ज जिस्म में खामोश होकर सो जाए और अपनी तखरीब कारियों को बंद कर दे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लहसुन के उन फवायद के बारे में बताऊंगा जिससे डायबिटीज के मर्ज में आराम आता है। दोस्तों, लहसुन बेशुमार अद्वियाती खूबियों से मालामाल है जो बहुत से दायमी अमराज जैसे पानी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां और शुगर के लिए इंतहाई मुफीद है। कदीम तिब के माहिरीन तो सदियों से लहसुन को बतौर अक्सीर लेने से और इसे इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं और करते भी आ रहे हैं। लेकिन जदीद मेडिकल साइंस भी अपनी हर नई रिसर्च में इस सब्जी के मुताल्लिक नए और हैरत अंगेज इंकशाफात कर रही है। और इन्हीं इंकशाफात में लहसुन की एक खूबी ये भी शामिल है कि ये खाने के बाद खून में बढ़ने वाली शुगर को कंट्रोल करने में बिल्कुल अद्वियात की तरह काम करता है। दोस्तों, अगरचे लहसुन निहारमू खाना दिल, जिगर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन अगर इसे लीमू, प्याज और अदरक के रस में शामिल करके खाया जाए तो इसकी अफादियत में कई गुना इजाफा हो जाता है और ये शुगर को हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। लहसुन के 100 ग्राम जूस में एक हम वजन लीमू, अदरक और प्याज का रस शामिल करें और इन तमाम रसों को मिक्स करके हल्की आंच पर थोड़ी देर पका लें और फिर इसमें 1 चम्मच खालिस शहद, छोटी मक्खी का शहद, क्योंकि इसमें बड़ी मक्खी के शहद से मिठास कम होती है, ये शामिल करें और रोजाना निहारमू इस मिक्सचर का 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये अद्वियाती टोटका ना सिर्फ आपकी शुगर को कम करेगा बल्कि आपके दिल को तक़वियत देगा और जिस्म से फासिद मादों को खारिज करके अंदरूनी जिस्मानी आज़ा पर काम के बोझ को हल्का करने का बाइस बनेगा। और इसके मुसलसल इस्तेमाल से आप चंद ही दिनों में अपने जिस्म में एक नई तवानाई महसूस करना शुरू कर देंगे। कदीम तिब के माहिरीन का कहना है कि लहसुन को शुगर के लिए खाना शुगर समेत सारे जिस्म के लिए फायदेमंद साबित होता है। और तिब्बे आयुर्वेदिक के माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीजों को लहसुन की 2 से 3 जुइयां रोजाना चबाकर खानी चाहिए और अगर कोई ज्यादा गर्मी महसूस करता हो तो लहसुन को रात भर पानी में भिगोकर रखे और सुबह इसे खाली पेट खाए। ये खून में शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी तरीके से प्यारे अहबाब, एक और बड़ी अहम बात जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती वो ये कि अगर आप लहसुन को सेब के सिरके में शामिल करके इस्तेमाल करेंगे तो ये निहारमू खून को जो शुगर होती है उसको हैरत अंगेज तौर पर कम करने का बाइस बनता है। लहसुन हर खाने में इस्तेमाल होने वाला एक लाजमी जुज़ है। प्यारे दोस्तों, अगर रोजमर्रा सेहत की बात की जाए या जिंदगी की बात की जाए तो लहसुन खाने के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं, जिनमें से चंद एक आपके साथ शेयर करता हूँ। लहसुन में सल्फर, डेलाइल डी सल्फाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, विटामिन्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ पाया जाता है। ये तमाम अज्जा मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों के लिए इंतहाई अहम अद्वियाती खुसूसियात रखते हैं। लहसुन वायरल बीमारियों मसलन नज़ला, जुकाम और बुखार वगैरह से आप लोगों को महफूज रखता है और बगैर किसी नुकसान के फायदा पहुंचाता है। चलिए, अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताने वाला हूं अदरक से रिलेटेड, और वो ये है कि आपने शुगर के मर्ज में अदरक को इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्यारे अहबाब, इसका तरीकाकार बड़ा आसान है। आपने करना कुछ यूं है कि जब भी आप सुबह के वक्त उठें, निहार मुंह आपने भी कुछ भी खाया पिया ना हो, तो आप कोशिश करें कि आप अदरक की 1 से 2 फाड़ियां आप जो चाय पीते हैं या कहवा पीते हैं, कोई भी चीज पीते हैं, उसके अंदर डाल के खाएं। और अदरक के साथ आपने एक और इजाफी चीज डालनी है, वो है लहसुन। जब आप अदरक के साथ लहसुन की भी 1-2 फाड़ियां डेली खाना शुरू कर देंगे ना, खालिस फाड़ियां, मतलब किसी चीज में मिक्स करके नहीं, बस पानी में ऐड करके या फिर कावे वगैरह के अंदर ऐड करके, ताकि वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर जाएं, तो दोस्तों यकीन जानिए कि चंद ही दिनों के अंदर आप
काफ़ी ज़्यादा अफाका महसूस करेंगे और आपको महसूस होगा कि इंसुलिन जो है वो अब आपको उसका इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी नहीं रही। फिर इसी तरीके से अदरक के बारे में और लहसुन के बारे में उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात की रहमत है, ये दोनों चीज़ें, दोनों सब्जियाँ, आप इन्हें और भी बहुत से मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक और चीज़ बड़ी अहम ये भी है कि इसके हवाले से एक ख़ास अमल किया जाता है, एक ख़ास दम किया जाता है। अब कैसे होता है, लहसुन पे दम कैसे होता है, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। ये हमें मुफ्ती आज़म साहब हैं यहाँ पे सियालकोट में, उन्होंने हमें बताया था, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, तरीका इसका ये है कि आपने लहसुन की जो फाड़ियाँ हैं, वो फाड़ियाँ जो बिल्कुल फ्रेश हों, अभी ज़मीन से निकाली गई हों, उस लहसुन को जो भी बिल्कुल फ्रेश ज़मीन से निकला है, उसकी 3 फाड़ियाँ आपने लेनी है। उनको आपने छिलका उतार के, उसका जब बिल्कुल नीचे जो गुद्दा उसका रह जाता है ना, जो पल्प होता है प्रॉपर, उसको आपने अपनी आंखों के सामने रखना है और फिर उसके ऊपर आपने अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम पढ़ने शुरू करने हैं। 1-2 नहीं बल्कि सारे 99 के 99 नाम, अल्लाह पाक के 99 सिफाती नाम आपने इन फाड़ियों पर पढ़ने शुरू करने हैं। और जब आप ये सारे नाम पढ़ लें, फिर उसके बाद दोनों हाथ उठाकर आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर पहले दुरूद व सलाम पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि खालिक व मालिक कायनात सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी जुल्फ़ों का सदका हम लोगों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और ज़िंदगी में जो कमियाँ कोताहियाँ हैं उनको मुआफ़ करके हमें इस बीमारी से निजात दिलाए, जो बीमारी आपको, आपके किसी अजीज़ को, किसी रिश्तेदार को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। आप ये दुआ मांगेंगे और फिर उसके बाद ये जो फाड़ियाँ आपने जिनके ऊपर ये सब अमल किया है, इनको आप या तो नहर के अंदर बहा दें, ठीक है, जो चलती नहर है उसके अंदर बहा दें, चलते दरिया में बहा दें, या फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी खाने वाने के अंदर डाल के। लेकिन आपने फेंकना नहीं है इसको, ठीक है जी, किसी आम जगह पे नहीं फेंकना, मतलब ये बाहर गंदगी में, डस्टबिन में, ऐसी जगह नहीं फेंकना। आपने इसको या तो खा लेना है, पी लेना है, या फिर आपने इसको चलते पानी यानी दरिया या फिर नदी के अंदर फेंक देना है, डाल देना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपकी शुगर दिनों के अंदर कंट्रोल होगी, ऐसी कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि यार ये इतना कमाल किस्म का जो है एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है। प्यारे अहबाब, अब मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इससे यानी लहसुन से आपको और क्या फायदा होना है। प्यारे अहबाब, इससे ज़हनी बीमारियों से बहुत ज़्यादा अफाका मिलता है। लहसुन का इस्तेमाल याददाश्त की कमज़ोरी और ज़हनी अमराज को पैदा होने से रोकने में बड़ा मुअव्विन और मददगार साबित होता है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक लहसुन का इस्तेमाल जिगर को सेहतमंद रखने के लिए बड़ा मुफीद है। फिर हड्डियों की जो कमज़ोरी होती है उसको दूर करने के वाले से बड़ा काम है इसका। खातीन में ये एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है और इससे खातीन की हड्डियों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम वगैरह से बचने के लिए आधा चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट और शहद मिक्स करके खाने से नज़ला ज़ुकाम से आपको बराह रास्त राहत मिलती है। फिर ज़ख्म भरने के लिए लहसुन का रस अगर आप ज़ख्म पर लगाएं तो ज़ख्म जल्दी भर जाता है और दर्द में भी कमी आती है। तो प्यारे अहबाब, यकीनी तौर पे हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।